नमस्कार, यादशा.com पर सभी का स्वागत है। साक्षात्कार 713 आज हमारे साथ है सम्मान सिंह जी शेखावत, गाँव पडोली बड़ी। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय राम जी, जय माता जी की। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित सेट बता दूँ, एक तो वीडियो यादशा.com संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ आप जिम्मेदार होंगे, इसका कोई व्यवसाय पर मालिकियत में नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट के अपलोड करते उठाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से, परिवार से। माता नाम? पिता का नाम राजू सिंह। हाँ, जोर से बोले। हाँ, माता का नाम ताज कंवर। ताज कंवर, ठीक है। और दादाजी जी का? भोपाल सिंह। दादी जी का? याद नहीं, कोई बात नहीं। ननिहाल कौन सी जगह है? ननिहाल रूपपुरा नागौर। रूपपुरा नागौर। नाना जी नानी जी का नाम? पदम सिंह जी। अब नानी जी का नाम याद नहीं। कोई बात नहीं। तो ससुराल कौन सी जगह है? ससुराल है नागौर जिले में कुर्ली गांव। कुर्ली जैसे अपने यहाँ है। हाँ। अच्छा, सास ससुर का नाम? मूल सिंह जी। हाँ। और उसका नाम है, कोई बात नहीं। हाँ, सासू जी की रोटियां भूल गए आप। धर्मपत्नी का नाम? किरण कंवर। और संतान? 3 है। बताएं। बड़ी लड़की है मंजू कंवर। उसके बाद में प्रकाश सिंह। और उसके बाद में अंजू कंवर। ठीक है। बहन भाई कितने आप? हम 3 भाई और 2 बहन हैं। नाम क्रम से? सबसे बड़े भाई उमेश सिंह, उनसे छोटे मोहन सिंह, और मैं सम्मान सिंह सबसे छोटा। ठीक है। और बहनें 2 हैं। हाँ। सज्जन कंवर और प्रेम कंवर। ठीक है। आयु कितनी होगी अभी आपकी? आयु 69। 70 साल एक कम है ना। ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई 8वीं पास हूँ मैं। और प्रिय मित्र एक मोहनलाल जी शर्मा हैं हमारे। आपके गांव के? आपके मेरे गांव के हैं। और प्रिय गुरुजी? प्रिय गुरुजी पृथ्वी सिंह जी थे स्टार्टिंग में कूदन के। कहाँ के? पृथ्वी सिंह जी सुंडा कूदन के। हाँ। अच्छा। अच्छा। और भ्रमण कहाँ किया हिंदुस्तान में? भ्रमण तो जैसे यूपी, बिहार, हिमाचल, और वो हिमाचल है, और जम्मू कश्मीर। आजीविका की शुरुआत कब हुई? आजीविका की शुरुआत हुई 1976 में। और किस पद पर कार्य किया? मेंटेनेंस फिटर के पद पर कार्य किया। कहाँ शुरुआत हुई? लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। उस समय क्या तनख्वाह थी? उस समय तो तनख्वाह बहुत कम थी साहब। 350 रुपये तनख्वाह मिला करती। और सेवानिवृत्ति के समय? सेवानिवृत्ति के समय लगभग 12,000 रुपये सैलरी थी। तो भी कम ही थी ना? तभी कम थी, लेकिन वो रिटायरमेंट ले लिया मैंने 94 में। अच्छा, ये चक्कर है। तो उसमें पेंशन होती है बाद में? पेंशन होती थी, लेकिन वो 95 से चालू हुई और मैं 94 में ले लिया। रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है। तो एक जगह काम किया लखनऊ में? एक जगह काम किया। कैसा था काम? ठीक है, काम था, बढ़िया था। अच्छा, तो ये बताएं कि आपका गांव पडोली बड़ा, इसके बारे में बताएं कि कोई इतिहास है, कैसे बसा, कब बसा, किसने बसाया? उसमें ये है सब कि हम पहले दुजोद गांव में थे। अच्छा। और दुजोद गांव से हमारे पूर्वज यहाँ पे आए। जो हमारे परदादा जो भी कुछ कह लें, वो उनका नाम था तेज सिंह जी। हाँ। तो बहुलता राजपूतों की है इस गाँव में? बहुलता राजपूतों की है। तो वर्तमान में पडोली छोटी जो है, नहीं पडोली बड़ी जो है, और एक ये श्योर छोटी, 2 गाँव को मिलकर पंचायत है ना? 2 गाँव की पंचायत है। तो गांव में कोई विकास कार्य जिसकी कमी आपको महसूस होती है? विकास कार्य महसूस होती है, और जैसे कि 1 साल और 8 महीने हो गए पंचायत बने हुए। और उसमें बहुत सारे काम जैसे कि मैं भी करवा रहा हूँ। अच्छा। जैसे जो रास्ते बंद थे उन रास्तों को खुलवाया। एक तो यहाँ से 7 मील जो रास्ता जाता है,
और दूसरा यहाँ किरडोली के रास्ते से कारणा जोड़े में जो जोड़े का भी रास्ता नहीं था, उसको भी हमने कटान में करवाया है। और वहाँ इंटरलॉक वगैरह लगवा रहे हैं, इधर मतलब मलबा वगैरह डलवा रहे हैं। जी जी, हाँ, बढ़िया है। तो सामने स्कूल में 13 लाख रुपए से दौड़ने के लिए ट्रैक बनवाया है। वर्तमान सरपंच जी उनका कैसा है कार्यकाल? बहुत ही बढ़िया कार्यकाल है वर्तमान सरपंच जी का। राजनीति में रुचि है थोड़ी बहुत आपकी? जी हाँ है। तो कौन से दल को पसंद करते हैं? वैसे तो मैं बीजेपी को पसंद करता हूँ। तो बीजेपी क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? बीजेपी का जो शासन है वो, या नेताओं में भी कुछ दमखम है, बाकी सब। और अभी कुछ वर्षों से देखा जाए तो बीजेपी ने काफ़ी कुछ प्रोग्रेस भी की है। अच्छा, अपने राजस्थान में सरकार कैसे चल रही है? राजस्थान में तो सरकार वो वैसे ही चल रही है, देखिए ढीले डाली है। ढीले डाली है। इस बार आएगी? इस बार मुझे तो नहीं लगता कि आए। तो आपके नज़रिए से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार कौन है मुख्यमंत्री तौर पर? मुख्यमंत्री तौर पे तो देखिए, अब ये जो दो आते हैं, बीजेपी आती है तो वो वसुंधरा राजे आ जाती है। और मुझे लगता है वसुंधरा जी को तो मोदी लाएंगे नहीं, और पक्ष में होंगे, उनके पक्ष में नहीं लाएंगे। कोई वो और जो है जैसे गजेंद्र सिंह जी हैं, किसी और को ले वसुंधरा जी लेके आएंगे। वो किसी और को ले आएंगे। अच्छा, वो तो हाईकमान पे डिपेंड करता है किसको लाएं। तो बीजेपी पर यह आरोप लगता रहता है कि भाई ये जो है सरकार गिराने का काम करती है, इसमें जाति मतलब धर्म धार्मिक उन्माद फैलाने का काम है ना? थोड़ा सा आरोप लगता है इस बातों का, कितनी सच्चाई है? ये तो सच्चाई नहीं है। जब पार्टियां दूसरी है, सामने वाली पार्टियां जब हताश होती है तो एक दूसरे पे दोषारोपण करती है, आरोप लगाती है, चाहे वो जिस तरह का भी लगाए, जैसा भी दिखाई देता है उस तरह का आरोप। उनका वो जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपके गांव में, आपका देखो हर आदमी का सपना होता है कि मेरे गांव में ये चीज़ बने, ये स्कीम आए, ठीक है? तो आपके गांव में भी कोई आपको मन में ऐसे तीस है कि भाई ये काम तो हो ही जाना चाहिए? बहुत सारे काम है, जैसे ही रुके हुए थे काम करवाए, उधर भी 2-3 रास्तों पे इंटरलॉक वगैरह लगवाए। अभी आज गांव में वो गट्टे पर किस इकट्ठे हो रहे थे लोग? वो इस तरह से हो रहे थे कि एक वाटर शेड डिपार्टमेंट है, एक जोड़े में उनको 54 बीघा जमीन, सरकारी ज़मीन को सरकार को ही दे दी। और उस पर ये लोग कहते हैं कि नहीं, वो इस तरह से नहीं देनी चाहिए, इस तरह से देनी चाहिए, इस तरह का उनका मैटर है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने पहले वो साइन कर दिया, अब दोबारा ये साइन करवाना चाहे तो मैंने कहा भाई ये संभव नहीं है। तो ये आपस में डिपार्टमेंट वाले भी इतना सुलझा क्यों नहीं पाते आपस में? कौन से सुलझा नहीं? वो तो सुलझाएंगे ही। ये तो गांव वाले उड़दंग मचा रहे हैं, बाकी तो वो डिपार्टमेंट का मामला है, सरकारी मामला। अच्छा, गांव में कोई बड़ा आदमी बड़े पद पर या कोई बड़ा नेता ऐसा कोई है? बड़ा नेता कोई नहीं है यहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 85 समिति सदस्य से ऊपर कोई। मुख्य पेशा क्या है गाँव में? खेती है? मुख्य पेशा राजपूत समाज में तो ज़्यादातर लोग जो है आर्मी में जाते हैं। अच्छा, राजपूतों में देखो हर समाज में कुरीतियाँ होती हैं, आपको अपने समाज में कुछ कुरीतियाँ नजर आती हैं? अब वो कुरीतियाँ कहाँ रह गई है? पहले ये था कि पुनर्विवाह नहीं करते थे, अब राजपूत समाज में पुनर्विवाह हो रहे हैं। अच्छा, तो धीरे धीरे जो समाज की कुरीतियाँ थी वो, एक ये नशा भी काफ़ी लोग राजपूत समाज नहीं बल्कि अब अन्य जातियाँ जो है वो ज़्यादा नशा कर रही हैं, और राजपूत समाज तो इससे दूर होता जा रहा है। राजपूतों ने देख लिया नतीजा। अच्छा नहीं है, उन्होंने बहुत पहले ही देख लिया कि क्या है क्या नहीं है। आपके गांव में वृक्षारोपण क्या स्थिति है? वृक्षारोपण अब इस टाइम पे स्कूल में और वहाँ शमशान घाट में और जोड़ों में गौशाला है। तो कौन संचालन करता है गांव स्तर पर? गाँव स्तर में बंगाजी महाराज की एक संस्था है। अच्छा, वहाँ वो संचालन करते हैं। सरकार से पैसा मिलता है थोड़ा बहुत? हाँ, मिलता है। चलो अच्छा है। ये जो आवारा पशु घूमते रहते हैं गांव में, ये काफ़ी नुकसान करते हैं खेतों वालों का, और क्या करें वो भी कहाँ निकालें इनको, ठीक है? इसका कोई समाधान है आपकी नज़र में? इसका समाधान तो अब है कि गौशाला तो है ही है,
वो तो निकाल देते हैं, इधर से पैसे नहीं उधर से निकाल देते हैं। बस वो ये हो रहा है। सब और गांव में यही है। अभी हमने क्या किया है कि उसी जोड़े में जिसका ये जिक्र कर रहे थे, हाँ। उसमें एक गौशाला और बना रहे हैं। अच्छा। जैसे कि 2 जाट भाई हैं, उन्होंने 2.5 बीघा ज़मीन उन्होंने अपनी दी है और सामने जोड़ा है और रजिस्ट्रेशन उसका करवा लिया है। गौशाला स्टार्ट होते ही सारे जितने भी जानवर है उसी गौशाला के अंदर समय तो जाएंगे। अच्छा, वैसे गांव में एकता है? गाँव में एकता नहीं है, नहीं कह सकता। नहीं है, एकता नहीं है। एकता नहीं। क्या कारण है? तो राजनीतिक कारण है कि राजनीतिक कारण ही है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है? तो आपने पढ़ाई की, लेकिन आपके मन में ये चीज़ नहीं रही कि भाई मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो और अच्छा रहता? नहीं, वो तो होती है, सबके होती है, लेकिन उस वक्त के हालात ऐसे थे। वो जब उस वक्त यहाँ सुविधाएं नहीं थी। 5वीं तक की तो स्कूल थी गांव में। मैं 8वीं भी मैंने श्योर छोटी से किया। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मान लो उस वक्त ये तो सब बाद में, उस वक्त गरीबी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से शहर में पढ़ने के लिए नहीं जा पाते थे। काम करो काम करो काम करो। और गार्जियंस भी इतने समझदार नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे कि उसका भी फर्क पड़ता है। उसका भी फर्क पड़ता है। पढ़ लिख करके बालेश्वर बन जैसी काम कर। बस ये अभी ये छोटी सी दुकान है, ये चक्की और ये थोड़े से गोली बिस्कुट, टाइम पास। वो तो क्या है, बनने के बाद में सरपंच जी, ग्राम सेवक, पटवारी, जो भी कुछ है वो सब लोग आ जाते हैं और मेन रोड के ऊपर। इसलिए मैंने इसको रखा है, वरना मैं इसको चलाने के पक्ष में नहीं। अड्डा मतलब एक तरह से ऑफिस समझिए इसको। ऑफिस समझिए। तो ये बताएं कि शिक्षा जो है वो समाज को एक दिशा देने का काम करती है, ठीक है, न कि बांटने का। लेकिन ये अमूमन ये देखने में आता है कि पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा चाटू रोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल साहब, यही है। ये क्या होता है? ये मानसिकता है लोगों की, इस तरह से जमाने के हिसाब से इस तरह की मानसिकता हो चुकी है, जिसकी वजह से ये ऐसे काम करते हैं। तभी तो कहते हैं कि यार इससे तो अनपढ़ रहता वो अच्छा रहता। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ साहब, अभी जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो आर्गूमेंट्स करने लगते हैं तो उसमें अभद्र भाषा का भी प्रयोग करने लग जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, शालीनता नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि इस चीज़ के लिए संयुक्त परिवार होते थे तो उसमें थोड़ा बड़े बुजुर्गों का साथ रहता था, संस्कार का ज़्यादा उसमें समावेश होता था। अब जो है छोटे परिवार हैं तो सब तनतनाए से रहते हैं। तनतनाए रहते हैं क्योंकि वो जो छोटा परिवार है वो बच्चों के प्रति घर में ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको सामाजिक विचारों के बारे में उनको कुछ समझाने का प्रयास नहीं करते हैं, जिसकी वजह से नहीं सीख पाते हैं। पुराने ज़माने में ये होता था कि माँ बाप चाहे ये शिक्षा न दिलाएं, लेकिन वो जो सामाजिक संस्कार हैं वो जरूर डालते थे। मैं सुनने में आता है कि आज से 30 साल पहले कोई किसी को थप्पड़ मार देता गांव में तो कोई ये नहीं कहता कि मेरे बेटे को क्यों कहा। बिल्कुल ये अब सगा काका भी काका हो चाहे बाप हो चाहे कुछ हो, किसी की नहीं सुनते हैं लोग आजकल कर। और थप्पड़ मार दिया तो समझ लिया आफत आ गई। क्यों सीधी कैसी की क्यों मेरा ने मैं रोटी मंगा लूँ। सही है। तू क्या? अच्छा, एक चीज़ और देखे मैंने, कोई लड़का बदमाशी करता है, उलाहना लेकर आता है तो पड़ोसी सामने और कहते लिए आपके लड़के ने अच्छा काम नहीं किया। तो होना ये चाहिए कि अपने बच्चे को समझाएं कि भाई ठीक है ध्यान नहीं करें, लेकिन कई बार देखा माँ बाप साथ हो जाते हैं, फिर वो बच्चा शेयर हो जाता है ना, वो किसकी मानेगा बाद में? सही है, किसी की नहीं मानेगा ना। ठीक है, तो आप अपने गांव को अन्य गांव की अपेक्षा कहाँ पाते हैं? मतलब जो अन्य गांव हैं उसकी अपेक्षा करता आप अपने गांव कहाँ पाते हैं? नीचे है, आगे है, पीछे है विकास में? आस पड़ोस के गाँव जो हैं उनको देखें तो आपका गाँव कहाँ ठहरता है? अब देखा जाए तो ये मध्य में ठहरता है, न कि आगे है न पीछे। ना आगे है ना पीछे है ना। अच्छा, तो ये बताएं कि हमारी जो धार्मिक आस्था है, देखिए धर्म जो है ना वो लोगों को एक रास्ता दिखाता है, ठीक है, जीने की राह दिखाता है, मानसिक संबल देता है, उनमें अपनापन, भाईचारा, मान्य गुणों का विकास करता है, ठीक है। लेकिन धर्म के नाम पर लोग ठगी करते हैं, भले ही वो राजनीतिज्ञ हों, भले ही वो मंदिर मठ वाले हों। आपको नहीं लगता कि अब जो ज़माना शिक्षितों का ज़माना, पढ़े लिखों का ज़माना है, लेकिन देखने में आता है कि अब तो वो लोग ज़्यादा उसके पीछे हो रहे हैं,
धर्म के नाम का कुछ उछाल दिया, लोग उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही है। धर्म के नाम पे झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। हम्म, तो फिर धर्म का काम तो शांति प्रदान करना है ना। हाँ। अशांति थोड़ी होती है धर्म से। अशांति नहीं होती। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ धर्म की आड़ में अशांति ही फैलाना चाहते हैं, जी जी। न कि वो सुझाव देते हैं कि नहीं आपसी भाईचारा बना के चलो, ये करो वो करो। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे जो मानव हितकारी संस्था के नाम से प्रचलित है, और उसके बावजूद भी वो ही ज़्यादा हिंसा फैलाते हैं या मार धाड़ करते हैं या लोगों को आबे तबे कहते हैं। इस तरह के हालात है। अच्छा, आप मैंने गांव में क्या पानी की बहुत कमी होगी, जल स्तर नीचे चला गया। आपको क्या लगता है भविष्य कैसा है? भयावह है, सुनहरा है? भयावह ही है। वो तो सुनहरा कहाँ से हो सकता है जब आस पड़ोस में सब जगह पानी बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। ये 5-7 गांव बीच में बचे हुए हैं जहाँ पे अभी कुछ पानी की हालत ठीक है। आगे चल के तो ये भी ख़त्म होना ही है। चलो अच्छा है। वर्तमान में अभी आप बस यही काम करते हैं, फुर्सत में यही बैठे रहते हैं? ये बेटा, कोई शिकायत है आपको अपने गांव के समाज की तरफ से? समाज की तरफ से तो अच्छा, स्वास्थ्य कैसा है चलने फिरने में? स्वास्थ्य तो चलो ठीक है। हाँ ठीक पैदल है। चल लेते हैं आराम से, कोई तो पैदल चल लेता हूँ। खान पान कैसा है? खान पान भी सादा भोजन करता हूँ मैं। अपनी तरफ से गांव वालों के नाम को संदेश, आपकी तरफ से गांव वालों के नाम को संदेश कि भाई हाँ कोई संदेश, बाहर है राज्य रे लड़े मत आ रहे इंगल चालो मिले सारे, ऐसे कोई संदेश? तो रोज ही नहीं कहा, तो रोज ही नहीं बताओ। कहने में अभी कहने में फर्क है। अभी बताओ दे। हाँ बता दिया मैंने। तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई चलो आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। कोई बात हो तो उसका निराकरण तब भी कर सकता है जब आपस में बैठ करके उसको तय करें। इस तरह से हमेशा मैं तो यही कहता हूँ। और काम भी कोई है तो आके बताइए, ताकि हम भी बीच में पंचायत में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सकें, तो गांव का नाम भी रोशन हो। हाँ कुछ रास्ता निकले, बिल्कुल बिल्कुल। शांति बनी रहे, है ना, मेल जोल बना रहे, बड़े हो। ठीक है, तो आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि मतलब कि आपने अपना जीवन जो संघर्ष में रखा है, और रखा क्या हुआ है ना, मजबूरी थी क्योंकि हालात ऐसे थे, और अभी शांति से गुजार रहे हैं। तो ठीक है, बुढ़ापे में क्या होता है, स्वास्थ्य बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। और आदमी का स्वास्थ्य गिर जाए तो फिर दूसरे के भरोसे रहता है, तो फिर घर वाले भी कहते हैं ये चला जाए तो अच्छा सही है, वही होता है। हाँ, तो ठीक है, ज़्यादा अगर समझाने का चक्कर पड़े तो ज़्यादा भागीदारी आगे मत होना ना। आपने कहा युवा सुनते नहीं है। किसी दिन किसी ने कमेज पकड़ लिया बेइज्जती। वही तो है, सबसे बड़ी परेशानी यही है। क्योंकि इन्होंने सुबह बुलाने का काम किया, तो मैंने ये कहा भाई 40 से ऊपर वाले आकर के कोई बात करे तो मैं बात कर लूँगा, अन्यथा मैं बात नहीं। हाँ सही है। नहीं हाँ, थोड़ा स्तर तो होना चाहिए ना, स्तर तो होना चाहिए कि भाई अब 18-20 साल के बच्चे हैं, वो न जाने क्या क्या बोल देते हैं, फायदा नहीं। जैसे कि मतलब एक तरह से शारीरिक कष्ट तो होता ही है कि यार वो अपमानित किया, मानसिक संताप होता है। तो ठीक है, आशा करते हैं कि आपकी गांव में है सुनेंगे लोग, और गांव में शांति रहे, गांव के लोग एकत्रित रहें, तो किसी समस्या समाधान हो, क्यों गांव प्रगति के पथ पर चले। ठीक है, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय राम जी, जय माता जी। जय माता।